हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं राकेश रंजन अपने YouTube चैनल लक्ष्य में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे यूरोपियों का भारत में आगमन। तो यूरोपियों में सबसे पहले पुर्तगाल भारत आता है और आज हम अध्ययन करेंगे कि पुर्तगाल भारत कैसे आता है। तो पुर्तगाल भारत मसालों के व्यापार के लिए आता है। पुर्तगाल भारत मसालों के व्यापार के लिए आता है। चूंकि भारत उस समय मसालों के व्यापार के लिए काफी प्रसिद्ध था, इसीलिए पुर्तगाल भारत मसालों के व्यापार के लिए आता है। ऐसा नहीं था कि पहले पुर्तगाल के साथ भारत का व्यापारिक संबंध नहीं था। पहले पुर्तगाली यात्री आते रहते थे, लेकिन क्या जरूरत पड़ी कि उन्हें नए मार्ग की खोज की, क्या जरूरत पड़ी कि वो नए मार्ग से भारत आए। तो पहले जब स्थल मार्ग से भारत आते थे तो उन्हें टर्की, फारस, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, उसके बाद खैबर, कुर्रम, गोलन और बेलन दर्रा पार करते हुए भारत आना पड़ता था। तो ये मार्ग काफी कठिन था। ये मार्ग पुर्तगालियों के लिए काफी कठिन था, इसलिए इधर से आना उसको काफी परेशानी का सबब था। उसके बाद जल मार्ग है। जल मार्ग में एक फारस की खाड़ी से और दूसरा लाल सागर होकर रास्ता है। तो फारस की खाड़ी का मार्ग उस समय काफी प्रचलित था, क्योंकि वहां अरबों का अधिकार था। फारस की खाड़ी वाले मार्ग पर अरबों का अधिकार था, तो ये रास्ता तो कैंसिल हो गया। उसके बाद लाल सागर कोहरे के कारण भी वहां का मार्ग काफी कठिन था, तो उन्होंने ये मार्ग को भी छोड़ दिया। उन्होंने तीसरे मार्ग की खोज की। तो पुर्तगाल के एक नाविक थे वास्को डी गामा, जो 1498 ईस्वी में भारत पहुंचता है। वास्को डी गामा पुर्तगाल से निकलता है, उत्तर मासा अंतरद्वीप होते हुए कालीकट के भारत के कालीकट तट पर पहुंचता है। उससे पहले 1487 ईस्वी में पुर्तगाल के एक नाविक थे बार्थोलोमो डियाज, जिन्होंने भारत आने का प्रयास किया और वो उत्तर मासा अंतर्द्वीप को तूफानी अंतर्द्वीप भी कहा जाता है। तो उत्तर मासा अंतर्द्वीप तक आए और यहां से वापस चले गए। उसके बाद स्पेन के एक नाविक थे कोलंबस, जिन्होंने भी प्रयास किया भारत की खोज के लिए। भारत आने का उन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन स्पेन से निकले और वो अमेरिका पहुंच गए। तो अमेरिका में पहुंच के उन्होंने अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियंस कहा। कोलंबस ने ही अमेरिका के निवासियों को रेड इंडियंस कहा था। तो जरूरत क्या थी कि पुर्तगाल ने नए मार्ग की खोज की भारत आने के लिए, क्योंकि अरबवासी के पहले जो व्यापार होते थे वो अरब वासियों के थ्रू पुर्तगाल से होता था। अब एक साम्राज्य पड़ता है कुस्तुनतुनिया स्थल मार्ग से व्यापार करने के लिए काफी महत्वपूर्ण जगह है, और कुस्तुनतुनिया पर उस्मानिया सल्तनत ने अधिकार कर लिया। कुस्तुनतुनिया पर 1453 ईस्वी में कुस्तुनतुनिया पर उस्मानियों ने अधिकार कर लिया, जिस कारण वहां पे वो काफी टैक्स बढ़ा देते हैं और उधर से व्यापार करना घाटे का सौदा होता है। तो 17 मई 1498 ईस्वी को जब भारत आते हैं वास्को डी गामा, तो सबसे पहले वो कालीकट के कप्पक टापू नामक बंदरगाह पर उतरता है, जहां के शासक होते हैं जेमोरिन। उन्होंने उसका भव्य स्वागत किया। जिस समय वास्को डी गामा भारत आए थे, उस समय पुर्तगाल के राजकुमार थे प्रिंस हेनरी को द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है। और प्रिंस हेनरी ने भौगोलिक खोजों को काफी प्रोत्साहित किया। इसलिए वहां के नाविकों ने नए नए जगह की खोज की और वहां से व्यापारिक संबंध स्थापित किए। तो 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आया था, तो एक गुजराती पथ प्रदर्शक थे अब्दुल मुनीद ने उसकी काफी मदद की थी। 1500 ईस्वी के लगभग में जब भारत में व्यापार होता था, तो समूचे व्यापार पर चेट्टियार समुदाय थे, उनका प्रभुत्व था।
चेट्टियार समुदाय के अलावा एक चूलिया मुसलमान थे, उनका भी काफी प्रभुत्व था। तो 1501 ईस्वी में पुर्तगाल के शासक होते हैं मैनुअल प्रथम। 1501 ईस्वी में पुर्तगाल के शासक होते हैं मैनुअल प्रथम। मैनुअल प्रथम ने अरब, फारस और भारत के व्यापार का स्वयं को मालिक घोषित कर दिया, क्योंकि उस समय उन्होंने समुद्र में काफी अपनी शक्ति विकसित कर ली थी, जिस कारण उन्होंने अपने आप को अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का स्वयं को मालिक घोषित किया। जब वास्को डी गामा भारत से लौटता है, जब वास्को डी गामा भारत से मसाला लेकर वापस लौटता है, तो अपना यात्रा व्यय छोड़कर उन्हें तकरीबन 60 गुना ज्यादा लाभ होता है। तो उसके बाद दूसरा पुर्तगाली अभियान शुरू होता है। दूसरा पुर्तगाली अभियान शुरू होता है पेट्रो अल्वारेज कैम्ब्रोल के नेतृत्व में। दूसरा पुर्तगाली अभियान शुरू होता है पेट्रो अल्वारेज कैम्ब्रोल के नेतृत्व में, जो 13 जहाजी बेड़ों के साथ भारत आता है और यहाँ अरबों के साथ उनका भीषण युद्ध होता है और अरबों को वो पराजित करते हैं। चूंकि अरबों से उनका पहले से भी ईर्ष्या का भाव था। जब पुर्तगाल भारत में आए तो अरब वासियों में वैमनस्य का भाव था और पहले अरबों का व्यापार पुर्तगालियों के साथ होता था। अरब भारत से मसाला ले जाते थे और पुर्तगाल में बेचते थे, इससे उनको काफी फायदा होता था। अब पुर्तगाल डायरेक्ट भारत से व्यापार करने लगा, जिस कारण अरबों में ईर्ष्या की भावना थी। तो अरबों को परास्त किया पेट्रो अल्वारेज कैम्ब्रोल ने, और पेट्रो ने जो है कोचीन और कैन्नौर के राजा से दोस्ती भी कर ली। पेट्रो ने कोचीन और कैन्नौर के राजा से दोस्ती कर ली। जब पेट्रो यहाँ से वापस जाता तो उन्होंने अनुभव किया कि यहाँ के राजाओं के क्षेत्रीय लड़ाई जो होता है, आपसी लड़ाई का फायदा उठाकर यहाँ पर शासन करना काफी आसान होगा।